हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने फिजिकल साइंस का लास्ट मिनट सजेशंस लाया हूं। लेकिन सजेशंस बताने से पहले मैं यह बात बता देना चाहता हूं कि फिजिकल साइंस का सजेशंस बोल के नहीं होता है। फिजिकल साइंस में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यदि कोई सोच रहा है कि ये वीडियो देख लेगा उसको पूरा एग्जाम में मिलेगा तो यह गलत सोच रहा है। वीडियो को वो स्किप कर सकता है। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखिए, वरना मत देखिए। फिजिकल साइंस में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चंस आएगा। फिजिकल साइंस में 1 मार्क्स का अधिकतर क्वेश्चंस रहता है। और 1 मार्क्स का क्या होता है, आप 1 मार्क्स का कोई भी सर नहीं बता पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चंस आएगा। और फिजिकल में दूसरा बात यह है कि आपको 1 मार्क्स का सवाल भी रहता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा आप क्वेश्चंस पढ़िएगा। पहला पढ़िएगा, वैश्विक उष्णता से ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या होता है? तापमान में वृद्धि। जब वातावरण के तापमान में वृद्धि होता है तो उसको वैश्विक उष्णता कहते हैं। दूसरा है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं। आपको एग्जाम में दे देगा कि 2 ग्रीन हाउस गैस का नाम लिखिए, तो ग्रीन हाउस कौन कौन होगा? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर दे देगा कि एक ऐसे गैस का नाम लिखिए जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्या है ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसका ओजोन परत में क्षय के कारण ओजोन छिद्र सतत विकास। ईंधन का कैलोरी मान कितना होता है? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा, यही क्वेश्चन आपको पास करवाएगा। कोयला और डीजल में किसका कैलोरी मान अधिक है? यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसका आंसर या कोयला होगा या तो डीजल होगा। उसके बाद वायुमंडल का विभिन्न स्तर। देखिए, वायुमंडल का कौन सा मंडल में कौन सा घटना घटता है। जो स्टूडेंट सोचा है कि जिस तरह सब सब्जेक्ट में एक दिन पढ़ के पास हो गया उसे फिजिक्स में होगा, तो उसे फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल के विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती है, आपको इसको समझना पड़ेगा। इससे 1 मार्क्स का दे सकता है। इसके अलावा देखिए, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम आने का ज़्यादा चांस है। चार्ल्स का नियम आप लोग कीजिएगा। और इसके साथ गे लुसाक का नियम ही आपको बचा सकता है, तो बचा सकता है। गे लुसाक का नियम भी कीजिएगा। उसके बाद परम शून्य तापमान, परम तापमान स्केल, वास्तविक एवं आदर्श गैस। बैलून में हवा भरने पर उसका आयतन और दबाव दोनों बढ़ता क्या है? बॉयल्स के नियम का उल्लंघन होता है। एगेड्रो संख्या किसे कहते हैं? इसका मान बॉयल्स एंड चार्ल्स के नियम का संयुक्त रूप। गैसों के अणुओं में गति होने के क्या कारण है? आदर्श गैस समीकरण। अब देखिए, यहाँ पर बॉयल्स और चार्ल्स के नियम से आपको सवाल भी देगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी आप पास कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। MCQ कीजिएगा, मैचिंग भी कीजिएगा आप लोग। उसके बाद ऊष्मीय चालकता क्या है? इसकी इकाई क्या है? किसी चालक में ऊष्मा प्रवाह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ऊष्मा चालकता के गुणांक से क्या समझते हो? ताप का रेखीय प्रसार गुणांक 17×10 - 6 डिग्री प्रति सी है। इसका क्या तात्पर्य है? ताप प्रवाह इन विद्युत प्रवाह में 2 समानताएं लिखिए। ऊष्मीय चालकता वाली एक आधातु का नाम लिखिए। क्षेत्र प्रसार गुणांक, फिजिक्स क्या है, बहुत सारा चैप्टर। अब देखिए, यहाँ से एक नियम तो देना चाहिए। जूल का नियम अधिक चांस है, आप लोग जूल का नियम याद कीजिएगा। इसके अलावा ओम का नियम, कूलम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम। और अंतर आपको बचा सकता है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। जो अंतर है उसको आप लोग करिएगा। DC की तुलना में AC के 2 लाभ, प्रतिरोध से भी आपको देखो, यहाँ पर भी बहुत सारा सवाल है। मैं MCQ का कुछ वीडियो छोड़ा हूँ, वो आप लोग मेरे चैनल से देखिए, उसमें से आपको कुछ मिल सकता है। क्योंकि टोटल 1 नंबर का है, यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ 2 नंबर का ही लिखा हूँ। उसका 3 प्लग, बाल्लो का चक्का, LED और CFL डायनेमो, परमाणु नाभिक से नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियो सक्रिय तत्व। उसके बाद आपको अल्फा, बीटा, गामा का ये वाला दे सकता है। भेदन क्षमता, ये आपका स्टार है, इससे समझना पड़ेगा। प्रकाश से भी अब
प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा है। ये क्वेश्चन इस तरह ये तीनों कीजिए। दिन के समय पृथ्वी का आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य के प्रकाश में पौधों की हरी पत्तियां हरी क्यों प्रतीत होती है? सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस का क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट में क्या अंतर है? जो जो अंतर है वो आपको याद हो जाएगा कि दे दे तो ठीक है, लेकिन अंतर भी नहीं देता है। साधारण कैमरा से बने प्रतिबिंब की दो विशेषता गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार? ये आपको एक नंबर दे के जाएगा। अवतल दर्पण, जिसमें हम लोग का चेहरा क्या है उलट जाएगा, वहाँ पर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? दांत के डॉक्टर दाढ़ी बनाने में, गाड़ी के हेडलाइट में। और उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण दूरदृष्टि दोष क्या है? अब देखिए एक क्वेश्चन और उपयोग या हानिकारक प्रभाव, जैसे आपको दे दिए एग्जाम में एक्स किरणों का क्या उपयोग है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहेगा आप उपयोग बना के लिखिए। इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन रह सकता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग होता है। उसके बाद है एक माध्यम में प्रकाश का वेग, यह वाला क्वेश्चन में किसी माध्यम का वर्तनांक y के सापेक्ष √2 है। यदि y में प्रकाश की किरणों का आपतन कोण 45 डिग्री है तो बर्तन में किरण का विचलन कोण का मान कितना होगा? किप्स उपकरण से तैयार होने वाली गैस का नाम क्या है? H2S। गैस के निर्माण के लिए आवश्यक रासायनिक क्रिया संतुलन रासायनिक समीकरण। कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में H2S प्रयुक्त करने से क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। उत्तर सही दीजिए। कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में H2S, ऐसा क्वेश्चन आपको अधिक रहेगा। अमोनिया गैस लिकर अमोनिया गैस का क्या बनाने की विधि आएगा आपको, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो इतना आसान नहीं, यहाँ से आप लोग 1-2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लोहा जस्ता, ये देखिए आपको फिजिक्स में 1-1 नंबर का कीमत है। लोहा जस्ता अल्मुनियम तांबा और मैग्नीशियम के अयस्क का नाम और उपयोग। देखिए लोहा का उपयोग क्या होता है? घरेलू बर्तन बनाने में होता है। जस्ता का भी, अल्मुनियम का भी और मैग्नीशियम का। अब अयस्क का नाम याद कर लीजिएगा। जैसे जस्ता का जिंक काइट होता है ZnO, अल्मुनियम का बॉक्साइड होता है। ये क्वेश्चंस आपको जरूर ही एग्जाम में 1-2 नंबर दिलाएगा, तो इसको पढ़िए। जो जो दिलाएगा सभी अयस्क के खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तर्क सहित उत्तर दीजिए। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है? कार्यकारी समूह मूलक, PVC की परिभाषा और उपयोग। उपयोग देखिए CNG और LPG क्या होता है? हम लोग का घरों में जो गैस प्रयोग होता है तो भोजन बनाने में किया जाता है, आप लोग लिख सकते हैं। उपयोग आपको बचाएगा। उसका IUPAC का नाम आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आपको बचा सकता है। आवर्त सारणी के से मेंडलीव के आवर्त का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम, हाइड्रोजन को कौन सा वर्ग में रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिजिक्स बहुत ही बड़ा है। विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक में अंतर पिछले साल आ गया है। चीनी के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन सोडियम को, अब देखिए यहाँ से भी दे सकता है एक विद्युत संयोजी यौगिक का नाम। आपको ये 1-1 नंबर ख्याल रखना पड़ेगा। विद्युत संयोजी यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजी यौगिक का नाम हो जाएगा नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl। और सहसंयोजी यौगिक का नाम चीनी। ये विद्युत संयोजी और सहसंयोजी यौगिक का नाम भी आपको 1 नंबर दिला सकता है एग्जाम में। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन, चांदी के चम्मच पर सोने की परत चढ़ाने में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यही देगा, आपको फिजिक्स समझना होगा। तो चांदी के चम्मच पर सोने की परत चढ़ाने के लिए तो जिस पर चढ़ाया जाएगा, मान लो चांदी पर चढ़ाया जा रहा है, तो चांदी क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। और सोना क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। सोना जो है आपको एनोड हो जाएगा। अब
जैसे लोहा पढ़ा था, निकेल का परत चढ़ाने पर कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग होता है? लोहा क्या हो जाएगा? कैथोड, और निकेल जो हो जाएगा एनोड। और उपयोग, अंतर और नियम, यही आपको बचा सकता है। और अंदाजे में देखिए 15 नंबर है, तो अंदाज से भी आप लोग MCQ 5-6 को सही कर सकते हैं। मैचिंग ट्रू फॉल्स भी 2-3 गो रहता है, ठीक है। ज़्यादा फिजिकल साइंस में ट्रू फॉल्स नहीं रहता, इसलिए बच्चे को और चिंता हो गया। लेकिन फिजिक्स एक दिन का पढ़ाई नहीं है, ठीक है। कहाँ पर कौन सा लेंस का प्रयोग होता है ये दे सकता है, चार्ल्स का नियम, जूल्स का नियम, और अंतर जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट में क्या अंतर है, इसको याद कीजिए। आ जाए तो ठीक है, क्वेश्चंस पूरा टच करके आने का कोशिश कीजिएगा। पेपर देखिएगा तो आपका दिमाग घूमने लगेगा, तो आप दिमाग को मत घुमाइएगा, मन को शांत करके लिखने का प्रयास कीजिएगा। और जो गार्डिंग कर रहे हैं उन सर से भी पूछने का कोशिश कीजिएगा, कोई अच्छे सर होते हैं, कुछ बता देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से बोल देना चाहता हूं कि फिजिकल साइंस में का सजेशंस नहीं होता है, कोई नहीं बता सकता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा।